हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। मेरे से बड़े बच्चे पूछ रहे थे कि सर जैसे आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है तो बताइए कि CS किस किस फील्ड के अंदर, किस किस एरियाज के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। मैं बताने जाऊंगा। मेरे को थोड़ा सा कभी कभी जब मैं बताता हूं तो मेरे को बड़ा लगता है कि जैसे लोग हम बाहर जाते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, तो लोग हमारे जानते हैं कि CS मींस कंपनी लॉ एक्सपर्ट। मतलब लोगों को लगता है कि खाली हम लोग खाली कंपनी लॉ में स्पेशलाइज है और हमारे को बाकी चीजें नहीं आती। जिस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। नो डाउट हम कंपनी लॉ में एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे पास और इतना स्कोप है, हमारे पास और इतने काम है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन लोग हमारे को खाली कंपनी लॉ की आइडेंटिटी की वजह से जानते हैं। मैं आपसे बात करूंगा कि CS किन किन एरियाज के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत छोटी सी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ तो पहला है ही, तो कंपनी लॉ की बात कर लेते हैं कि सर कंपनी लॉ के अंदर हमारा क्या काम है। सर कंपनी लॉ के अंदर कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक के सारे काम हम करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी डिसोल्यूशन, कंपनी के मर्जर्स, कंपनी के अंदर अगर हम लोगों को करवाना हो, आपका क्या कहते हैं, वाइंड अप करवाना हो। इसके अलावा जो कंपनी के एनुअल बेस्ड रूटीन इवेंट्स होते हैं, या मतलब एनुअल बेस्ड इवेंट्स लाइक एनुअल फाइलिंग वगैरह, रूटीन इवेंट बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो होती हैं लाइक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रिमूवल, ऑडिटर अपॉइंटमेंट रिमूवल, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके अलावा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब A to Z, क्रिएशन ऑफ चार्ज, इतने सारे काम हम कंपनी लॉ के अंदर कर सकते हैं। तो खाली कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी लॉ से लोगों को फुर्सत नहीं है। इसके बाद में अगर आपसे आगे बढ़ूं, कंपनी लॉ के अलावा सर आप लोगों ने देखा होगा लेबर लॉज। लेबर लॉज एक ऐसा एरिया जो बहुत अनटच्ड एरिया है, और CS वालों को इतना पढ़ाया है डिटेल के अंदर, लेकिन CS वाले काम नहीं करते। और लेबर लॉ इतनी रेमुनरेटिव लाइन है, हमारे पास स्कोप है, हम वहां पे काम कर सकते हैं। लेबर ऑडिट कर सकते हैं, PF का काम, उनके लेबर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फैक्ट्रीज के अंदर जाके सारे काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर लोगों को, अच्छा लोग बोलते सर GST में हमारे पास ऑडिट नहीं है, GST की पावर नहीं है। सर GST में ऑडिट नहीं है, बात ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन, GST की रिटर्न्स, GST की कंसल्टेंसी, ये सारे काम तो हम कर सकते हैं। कुछ और मेरे दोस्त हैं नोन में कुछ करते हैं, मेरे दोस्त छोड़ो, मैं ही करता हूं GST का काम, तो दोस्तों को छोड़ो। GST की स्कोप के अंदर हम जा सकते हैं, GST की फील्ड के अंदर जा सकते हैं, यहां पे इतना स्कोप है। इसके अलावा अच्छा GST ऑडिट नहीं कर सकते तो क्या हो, इतना सारा आपको पता है, इतना स्कोप है। GST के अंदर हमने रिटर्न्स की बात करी, हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करी, हम लोगों ने GST के अंदर अगर हम बात करें कंसल्टेंसी की बात करी। और बहुत अच्छा रोल, मतलब GST तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप क्या कहते हैं ना, देखो दो तरीके के सेक्टर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक कॉर्पोरेट्स वगैरह, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक शॉप्स वगैरह। ये तो सबको काम करवाना है GST का, इसमें तो इतना ज्यादा रेमुनरेटिव लाइन है, पूछो मत। इसके अलावा सर MSME का रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो बेनिफिट मिलने होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन हम CS वो काम करते हैं, मैं करवाता हूं। इसके अलावा IPR की अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, पेटेंट दिलवाना, बंदे को कॉपीराइट दिलवाना, ट्रेडमार्क दिलवाना। पेटेंट अगर ट्रेडमार्क दिलवाते वक्त कई बार क्या होता है, हियरिंग हो जाती है, सामने वाली पार्टी ने उसके ऊपर अपोजिट में अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो उसकी हियरिंग के लिए केस लड़ना ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाके, वो हमारा काम है, यहां कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इतनी तगड़ी लाइन NCLT के लिए, NCLT के अंदर जाके, नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल में जाके, यहां पे हमारा इतना स्कोप है CS वालों का, NCLT के अंदर, IBC के मैटर्स के अंदर, मर्जर्स के मैटर्स के अंदर इतना स्कोप है। जो बंदा आज के टाइम में NCLT की लाइन के अंदर है वो, इसके इनका इतना स्कोप है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पीछे भी मोदी जी ने 1,90,000 कंपनीज बंद करी थी, शेल कंपनीज, बाद में कुछ बहुत डोरमेंट कंपनीज 2-3 बार उन्होंने बंद करी। तो उनके इसके अंदर उन कंपनीज का रिवाइवल करवाने का काम में रूल कौन कर रहा है आज की डेट के अंदर, CS। इसके अलावा अगर उनके डायरेक्टर के डिन को एक्टिवेट करवाने का वापस, क्योंकि उनके डिन डीएक्टिवेट हो गए, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनको वापस एक्टिवेट करवाने का काम किसका, वो हमारा। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो सर ये तो मैंने अभी खाली इतनी बात करी। इसके अलावा IPR की बात हो गई, लेबर लॉस की बात हो गई, हमारी MSME की बात हो गई, इसके अलावा GST की, इसके अलावा इनकम टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी का हम काम करते हैं। ऑडिट नहीं कर सकते तो क्या हुआ इनकम टैक्स का, ये तो करते हैं। और एक चीज और, लोग हमेशा बोलते हैं कि सर ऑडिट तो खाली CA कर सकता है, वो गलत फहमियां। ऑडिट 3 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है सेक्रेटरियल ऑडिट, एक होता है कॉस्ट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको हम टैक्स ऑडिट कुछ लोग बोल देते हैं, वो खाली CA कर सकते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब होता है ओवरऑल कंप्लायंस ऑडिट, सारे कंप्लायंस को चेक करना, वो खाली CS कर सकता है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। देन कॉस्ट ऑडिट, जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में देखा जाता है, वो खाली CM में कर सकता है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता।
तो जो लोग बोलते हैं ऑडिट खाली सीए करते हैं, उन लोगों का मिथ है। हर एक बंदा हर एक फील्ड का ऑडिट कर सकता है। सीएससी सीएमए में सबके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स बाइफरकेटेड हैं, हर बंदा अपने तरीके का ऑडिट करता है। इसके अलावा सर अगर हम बात करें किसी को फॉरेन का, अच्छा किसी को फूड सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए एफएसएसए का रजिस्ट्रेशन का काम हम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, सीएस वाले कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो किसी को इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगाना है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पूरा सेटअप करना, ये सारा काम हम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं एलएलपीज इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी डिसोल्यूशन, इसका काम हम करते हैं। किसी को पार्टनरशिप फॉर्म्स बनवानी है, नॉर्मल पार्टनरशिप, इसका काम हम करते हैं। किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप के एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करवाना है, उसका काम हम करते हैं। सर काम इतने हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम जान के नहीं करते कि हम तो खाली सीएस है, खाली कंप्लीट लो करेंगे। कुछ घटिया सीएस मार्केट के अंदर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है जिनको कंप्यूटर के अलावा कुछ आता है। कंप्यूटर में मैंने सब कुछ नहीं आता, खाली रिटर्न का काम करते हैं, और वो हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को खराब करते हैं। एक अच्छा क्वालिफाइड सीएस प्रोफेशनल ना ये एफबी वगैरह पे गाता नहीं मिलेगा आप लोगों को कि सीएस की वैल्यू खत्म हो गई या ये हो गया या अब इन कोर्सों में कुछ नहीं रहा सीएस के अंदर। ये जो घटिया लोग हैं करते हैं हर चीज के लिए, आपके खुद के अंदर स्किल्स नहीं है तो आप आईसीएसआई को ब्लेम करते हो। नो डाउट एक बार पास हो रहे, दो बार पास हो रहे हो, तो दो एक बार फेल हो रहे, दो बार फेल हो रहे, हमें मान सकते हैं कि आईसीएसआई का रिजल्ट टाइट होगा या आईसीएसआई रिजल्ट नहीं निकालना चाहता, तो समझ आता है। अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो मान के चलना आप अपनी गलती से फेल हो रहे हो, किसी और की गलती से फेल नहीं हो रहे। मेरी बातें हो सकता थोड़ी बुरी लगे, लेकिन सच सर कड़वा लगता ही है। अगर मैं बात करूं सर सीएस की, तो ये इतना अच्छा ब्रांड है, आप इसको ऊंचा लेके जाओ, सब कुछ करो, हम इसे ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं होगी काम करने को। लेकिन नहीं सर, हमारे को तो बोले जाते हैं हम खाली कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। सर नहीं, मैंने आपको बताया इतनी सारी फील्ड्स, हम इन सब के अंदर काम कर सकते हैं। रही बात ऑडिट की, मैंने आपको बताया ऑडिट भी हम ये कर सकते हैं। एंड इस ब्रांड को जितना ऊंचा हो सकता है लेके जाओ, इतना स्कोप है, इतना रेम्यूनरेटिव लाइन है कि मतलब फुर्सत नहीं होगी आपको आने वाले टाइम में। और कोशिश करना प्रैक्टिस में जाओ, लिंक्स बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपका एरिया वाइडर हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को जॉब में जाना है तो वो भी वेल एंड गुड है, तो वो आपका अपनी चॉइस है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। एंड जिन लोगों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को। वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे घर में कोई सीएस नहीं है, कोई बड़ा नहीं है जो हमारे को गाइड नहीं कर पाता, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। एंड जिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इस वीडियो को मैक्स अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता लग सके कि कैसे कैसे काम होगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। इसी तरीके से प्यार देते रहें।